एडवर्ब्स इन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एडवर्ब जो हम काम में लेते हैं उनके अर्थ क्या हैं और उनको हमें कैसे काम में लेना चाहिए। तो ये सभी एडवर्ब बहुत ही सरल हैं, उनका अर्थ आप समझ जाओगे, आपको बस सही जगह पर रखना है। ज़्यादातर एडवर्ब तो क्या होते हैं, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस फिट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं, और भी एडवर्ब हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ प्रमुख एडवर्ब लिए हैं। ये तो आप जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वॉज या वर आता है और वर्ब में आईएनजी आती है। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आता है ना। इंग्लिश में क्या हो जाता है, वॉज या वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो वही सेंटेंस है हमारे सामने, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं पढ़ा रहा था, तुम हंस रहे थे, ये सब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें जो एडवर्ब जिनकी हम चर्चा करेंगे वो एडवर्ब कौन कौन से, ऑलवेज, बोलिए, कॉन्स्टेंटली, एट दैट टाइम, देन, येस्टरडे, लास्ट। अब लास्ट के साथ कुछ भी आएगा। ऑलवेज, देखो ऑलवेज का प्रयोग हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट में भी है, उसके बाद हमने ये देखा सिंपल पास्ट में भी है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में भी है। ये भाई हमेशा का अर्थ है, ये तो जहां हमेशा आएगा वहां ऑलवेज लगेगा। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, ये भी कहीं भी आ सकता है, कॉन्स्टेंटली, लगातार। एट दैट टाइम, उस समय। आपको ध्यान हो तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था, एट दिस टाइम। क्या पढ़ा था, एट दिस टाइम। तो दिस का मतलब क्या हो गया, अब इस समय, एट दिस टाइम, इस समय। तो ये तो आ रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उस समय तो गया ना पास्ट में, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। एट दैट टाइम, उस समय। देन, तब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था क्या आ रहा था, NOW। अब बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में नाउ लगाएंगे कि अब बारिश हो रही है, पास्ट में क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे कि तब बारिश हो रही थी। तो देन मीन्स होता है तब। नेक्स्ट, येस्टरडे, आप जानते ही हो सिंपल पास्ट में भी आया था ये, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। कि जैसे कल मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो आ गया ना येस्टरडे, बीता हुआ कल। लास्ट, पिछली रात, लास्ट नाइट, ठीक है ना। पिछले दिन, लास्ट डे। पिछले महीने, लास्ट मंथ, तो ये भी आ सकता है। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। पिछले मिनट, लास्ट मिनट। तो अब देख लीजिए आप, पहले सेंटेंस में हमने ऑलवेज काम में लिया है। क्या काम में लिया है, ऑलवेज। सो लुक एट द सेंटेंस, देखो सेंटेंस को। वी वर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम इन ट्रैफिक। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, सो मच बहुत ज्यादा, ट्रैफिक आप जानते ही हो, ट्रैफिक यातायात। ऑलवेज को भूल जाइए एक मिनट के लिए। वी वर स्पेंडिंग, हम खर्च कर रहे थे, सो मच टाइम, बहुत ज्यादा समय, इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में। ट्रैफिक में हमारा बहुत सारा समय खराब हो रहा था, कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। अब देखो ऑलवेज लग जाएगा तो कैसे इसका अर्थ करेंगे हम। वी वर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम इन ट्रैफिक, हम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा समय खर्च करते रहते थे। बताया था ना मैंने आपको ऑलवेज में, ऑलवेज का जो हमने प्रयोग किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि तुम हमेशा रोते रहते हो। यू आर ऑलवेज वीपिंग, तुम हमेशा रोते रहते थे। अभी पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, यू वर ऑलवेज वीपिंग, तुम हमेशा टाइम खर्च करते रहते थे। यू वर, सॉरी वी है इसमें, हम हमेशा टाइम खर्च करते रहते थे। वी वर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम, ऑलवेज स्पेंडिंग, हमेशा खर्च करते रहते थे। तो रिपीटेड एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेड एक्शन हो रहा है। वी वर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम, हम बहुत ज़्यादा समय खर्च करते रहते थे, हमेशा, हम हमेशा बहुत ज़्यादा समय खर्च करते रहते थे इन ट्रैफिक, ट्रैफिक। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टेंटली, लगातार। ये आपकी बरवाई है फोन, PHONE, फोन।
फ़ोन नाउन भी होता है और फ़ोन वर्ब भी होता है। फ़ोन मीन्स होता है फ़ोन, जैसे ये फ़ोन है, इसको हम क्या कहेंगे, फ़ोन, ये वर्ब नहीं है। लेकिन फ़ोन करना, PHONE, फ़ोन, फ़ोन मीन्स क्या हो गया, फ़ोन करना। ये कई बार नाउन क्या होता है, वर्ब बन जाती है। आपको याद नहीं आ रहा कि क्या करें, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन हम पेड़ों को पानी दे रहे हैं, पानी देना तो वाटरिंग कर दो, वाटर्स कर दो, जैसा टेंस हो उस हिसाब से वाटर को वर्ब बना दो। तो यहाँ पर फ़ोन को क्या बना दिया गया है, वर्ब बना दिया गया है। फ़ोन का अर्थ होता है फ़ोन करना। माई बॉस, बॉस, बॉस जानते हो जो सीनियर होता है, जैसे मेरे बॉस कौन है यहाँ पर, प्रिंसिपल साहब। माई बॉस वॉज कॉन्स्टेंटली फोनिंग मी इन माई लास्ट जॉब। लास्ट जॉब, पिछली नौकरी, पिछली नौकरी में मेरा बॉस मुझे लगातार फ़ोन करता रहता था। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या है, लगातार। ध्यान दो इधर, माई बॉस वॉज कॉन्स्टेंटली फोनिंग मी इन माई लास्ट जॉब। नेक्स्ट देखिए, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, लगभग एक जैसा अर्थ है इनका। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, यानी कि उस समय, एट दैट टाइम, उस समय। ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट दैट टाइम, वह उस समय बैडमिंटन खेल रहा था। एट दैट टाइम, उस समय। ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट दैट टाइम, वह उस समय बैडमिंटन खेल रहा था। मैं उस समय पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम, राइट। मैं उस समय पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम। मैं उस क्षण बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग एट दैट मोमेंट, आई वॉज सिटिंग एट दैट मोमेंट। तो ऐसे हम एट दैट मोमेंट और एट दैट टाइम का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट है येस्टरडे, कल, नहीं सॉरी, ये क्या है, ये है देन वाला है। देन मीन्स होता है तब, देन मीन्स क्या है, तब। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, हैविली, जोर से। हैविली मीन क्या है, जोर से। इट वॉज रेनिंग हैविली, जोर से बारिश हो रही थी। देन मीन्स तब, तब जोर से बारिश हो रही थी। देखिए, देन का प्रेजेंट होता है नाउ और नाउ का पास्ट होता है देन। अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। तब बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग देन। हो जाएगा ना। तो नाउ और देन में डिफरेंस आया समझ में। नाउ प्रेजेंट के लिए, देन पास्ट के लिए। इट वॉज स्नोइंग, स्नो मीन्स होती है बर्फ, और स्नो को हमने वर्ब बना दिया। स्नो मीन्स होता है बर्फ गिरना, जो बर्फबारी होती है ना, उसको कहते हैं स्नोइंग। इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे, येस्टरडे कल, कल बर्फबारी हो रही थी। इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे, कल बर्फबारी हो रही थी। अब देखिए, लास्ट नाइट आया है इसमें, क्या है, लास्ट नाइट, पिछली रात। लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात। दे वर स्टडिंग, वे पढ़ रहे थे। लास्ट नाइट, पिछली रात। पिछले का मतलब जो निकल के गई है, यानी कि कल रात की बात। दे वर स्टडिंग लास्ट नाइट, वे पिछली रात अध्ययन कर रहे थे, या वो गई रात अध्ययन कर रहे थे। मैं पिछले महीने उस स्कूल में पढ़ा रहा था। तो पिछले महीने तो लास्ट मंथ हो जाएगा ना। टाइम एडवर्ब क्या आएगा, लास्ट मंथ आएगा ना। उस स्कूल में, इन दैट स्कूल। अब मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तो पूरे स्ट्रक्चर के साथ सेट कर देंगे सेंटेंस को। आई वॉज टीचिंग इन दैट स्कूल, और आगे क्या था, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में उस स्कूल में पढ़ा रहा। तो इस तरह से हम इन एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अर्थ भी आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पर ये लगाना है।